हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा पर साथियों, मैं चाहूँगा कि एक बार प्रत्येक साथी एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद का मैसेज दोस्तों ज़रूर करें, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं साथियों। अगर जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया है मेहमान बन के साथियों, तो एक बार GL&KD परिवार की तरफ से उसे हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप साइड में घंटी लगी उसे एक बार ज़रूर ऑन करना है आपको, तभी हमारे एंड से आप तक हर नोटिफिकेशन साथियों पहुंच पाएगी। चलिए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। सभी साथी एक बार लाइक और शेयर का अपने दोस्तों के साथ सपोर्ट से जरूर सभी साथी दिखाएं साथी। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए साथियों। लाइक और शेयर में अपने एंड से कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है। आप जितना इसे सपोर्ट कर लोगे क्यों ना उतनी चीज़ें संभव हो जाएं बेहतर। चलिए क्लास को आगाज़ किया जाए। सभी साथी एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी एक बार जय हिंद का मैसेज लिख के ज़रूर अपनी अटेंडेंस लगाएं सभी साथी। लाइक और शेयर में दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए अपने एंड से। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है A+B अनुपात B+C अनुपात और C+A अनुपात बराबर दिया गया है 6:7:8 तथा ABC+C बराबर 14 हो। A+B+C प्लस बराबर आपको दिया है 14, तो C का मान होगा ध्यान दीजिए। हमारे पास प्रश्न है क्या है, A+B B+C C+A बराबर 6:7:8 दिया तथा ABC का वैल्यू आपको 14 दी गई है हो, तो C का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए सभी साथी एक बार बोर्ड पर फोकस कीजिए दोस्तों, कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा। देखिए A+B बराबर कितना दिया गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए। देखिए A+B बराबर, देखिए A+B की भी इतने 6 दिया गया, B+C की वैल्यू 7 दी गई है, C+A का इसी कितना 8 दिया गया है। तो मैं डिस्कस नहीं कर सकते हैं दोस्तों A का क्या मान है कि B का मान कितना है, पहले 6 और B+C बराबर कितना है 7 दिया गया है, C+A बराबर 8 दिया गया है। एक निरंतर वैल्यू इसके माननी पड़ेगी दोस्तों। कुछ भी अपने हिसाब से मान लीजिए, मान लीजिए हम के मान लेते हैं, कुछ भी वैल्यू के, क्योंकि एक बारे में मैं फाउंडेशन नहीं क्लियर कर सकता हूं तब तक जब के का मान पे बात करना है। तो आप ये जोड़िए दोनों। देखिए यहाँ पे आपने नोटिस किया कि A भी दो बार, B भी 2 बार, C भी 2 बार, तो कितनी बार हो गया A+B+ और C बराबर। अब ये दोनों 6 और 7 कितने होते हैं 13, 13 8 21, कितना 21 के। अब क्वेश्चन में A+B+C का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे आपको 14 दिया गया है, तो 2 × 14 बराबर 21 के, कितना 21 के। देखिए यहाँ जैसे 21 इधर आएगा बट्टे में, तो 2 × 14/21 बराबर के, कितना 7 की टेबल में 2 बार, 7 की टेबल में 3 बार, तो के का जो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, जो के का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा कितना 4/7 हो जाए, 4/3 हो जाएगा, कितना 4/3 हो जाएगा। के का मान आपके पास आ चुका है। तो अब दोस्तों हम ABC का मान पता कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए तो A+B बराबर 6 के, और के का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 4/3 दिया गया है, तो कितना 2, कितना रिजल्ट बना यहाँ पे A+B का मान, A+B का मान कितना बन गया 8, तो A+B का मान 8 बन गया।
तो मुझे किसका मान पूछा गया, सी का मान पूछा गया। तो यहाँ पे सी का पूछा गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको ऑलरेडी कितना दिया गया, क्वेश्चन में 14 दिया गया। तो यहाँ पे आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस वैल्यू को घटाया जाए कि सी का मान मिल सकता है। यहाँ पे किस चीज़ को घटाया जाए, तो किस को घटाया जाए, एक बार सभी साथी जल्द से जल्द बताएं किसे घटाया जाए। ए बी को घटाया जाए तो सी का रिजल्ट मुझे मिल सकता है। तो तीनों का रेशियो कितना 14 दिया गया है, 14 माइनस, तो ए बी को घटाएंगे 8, जैसे 14 में से 8 जाएंगे तो सी का मान कितना हो जाएगा 6। तो सी का जो मान है कितना हो जाएगा, निरंतर वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार बढ़िया से कॉपी में लिखिए दोस्तों। फिर मैं एक बार कैमरे को चेक कर लें सारी चीज़ें प्रॉपर हैं नहीं या नहीं। चलिए एकदम सारी चीज़ें प्रॉपर सही से दोस्तों चल रही हैं। एक बार बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों लाइक और शेयर में अपने एंड से दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है। अगर कोई साथी भी चैनल पर पहली बार आता है तो एक बार चैनल को वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो घंटी लगी उसे ऑन करना ना भूले, क्योंकि तभी हमारी जो भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए 11,700 रुपये की राशि कितनी है, 11,700 रुपये की राशि है। राशि को एक्स वाई तथा जेड में एक्स वाई तथा जेड में किस रेशियो में किया जाता है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 में वितरित किया जाना था। परंतु गलती से दोस्तों 2:3:4 में 2:3:4 में वितरित किया तो सर्वाधिक नुकसान किस व्यक्ति को और कितना हुआ। सर्वाधिक नुकसान किस व्यक्ति को हुआ। और कितना हुआ। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास 11,700 रुपये की राशि एक्स वाई तथा जेड में 1/2 1/3 1/4 में अनुपात में वितरित किया जाना था, परंतु गलती से दोस्तों 2, 3 और 4 रेशियो में वितरित कर दिया। तो सर्वाधिक नुकसान दोस्तों किस व्यक्ति को हुआ। सर्वाधिक नुकसान दोस्तों यहाँ पे नुकसान कर लेना, नुकसान किस व्यक्ति को हुआ और कितना हुआ। तो देखिए तो किस रेशियो में होना था,
तो 2:3:1/4 अनुपात में था। तो देखिए, जब भी सरल करने की हम एलसीएम से गुणा करेंगे तो एलसीएम इनका क्या बना, एलसीएम बना 12, इनका सभी का एलसीएम 12। एलसीएम से गुणा करें जब भी दोस्तों सरल, यहाँ 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, तो 6:4:3, 10 और 13 रेशियो बराबर के सीने लिख दिया गया 7 है इतना। तो 13:17, ए का मान कितना हो गया 9 दोस्तों, 13:17। तो कितना हुआ 9 × 9 54 दोस्तों, 54,000 सॉरी 5400, 5,400, 9 चौक 3600 और 9 3 2700। लेकिन गलती दोस्तों, ये तो बंटवारा होना था दोस्तों, ये बंटवारा होना था, लेकिन गलती से दोस्तों किस रेशियो में इन्होंने कर दिया, 2:3:4 में कर दिया। तो कितना हो गया यहाँ पे 4 2 9, 4 3 7 और 2 9 और रेशियो बराबर कितने के दे गया यहाँ पे 11,700 के। तो कितनी बार डिवाइडेशन हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेशन हो जाएगा कितने बार 9 से, कितनी बार ए का मान है 13 बार घटेगा, कितने 1300 बार। तो इनका रेशियो क्या हो गया, इनका जो रेशियो है दोस्तों 13 × 2600, 13 × 39 3 3900 और 13 × 4 52। तो सर्वाधिक दोस्तों नुकसान किस व्यक्ति को हुआ और कितना हुआ, तो देखिए, तो 54,000 दोस्तों मिलना चाहिए थे, लेकिन दोस्तों मिला कितना 26,000 दोस्तों नुकसान इस व्यक्ति को हुआ। और ऐसे दोस्तों कितना 36 सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे भी नुकसान हुआ। तो सर्वाधिक नुकसान हो किसको हुआ, देखिए 54,000 दोस्तों मिलना चाहिए थे, लेकिन मिला कितना दोस्तों एक्स को, जो सबसे कम दोस्तों मिला। तो सर्वाधिक नुकसान किस व्यक्ति को हो गया, यहाँ पे दोस्तों एक्स को हो गया। और पूछा गया कितना हुआ दोस्तों, कितना हुआ यहाँ पे घटा लेना है 54,000 में, 5400 में, सॉरी 5400 में से जैसे 2600 को घटाएंगे 0 0, 14 में से 6 गया 8 और 2 में से 2, तो 2800 रुपये का जो हमारा नुकसान हुआ है दोस्तों, 2800 का जो है 2,800 का नुकसान हुआ। अब कुछ पूछ लिया जाए सर्वाधिक नुकसान तो किसको व्यक्ति को हुआ, तो सी व्यक्ति को है जो सर्वाधिक नुकसान हुआ है। एक बार बढ़िया से लिखिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतर से बेहतर अच्छे प्रश्न हैं एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को उठा लेना दोस्तों, सेम का सेम इस क्वेश्चन छप चुका है, ये क्वेश्चन कोई भी बुक उठा लेना, ऐसा का ऐसा प्रश्न प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए, वह भिन्न ज्ञात करो। वह भिन्न ज्ञात करो जिसका 1/27 1/27 से वही अनुपात है जिस प्रकार
जिस प्रकार 3/7 का 5/9 से है। 3/7 का 5/9 से कितना है? 5/9 है से है। ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न है वह भिन्न ज्ञात करो जिसका 1/27 से वही अनुपात है जिस प्रकार 3/7 का 5/9 से है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए निरंतर वैल्यू कोई भी मान लेते हैं, हम यहाँ पे ए मान लेते हैं और 1/27 है, वही अनुपात 3/7 से है 5/9। दोस्तों सेम क्वेश्चन बने गया, बाहरी पदों का गुणा मध्य पदों के बराबर हो। किस प्रकार? मध्य पदों का गुणा बाहरी पदों का, तो मध्य पदों का गुणा और बाहरी पदों का गुणा, यही रेशियो बना हमारे पास। तो a इंटू, यहाँ पे कर लेना a इंटू 5/9 बराबर, फिर मध्य पदों का गुणा करेंगे 1/27 इंटू 3/7। यहाँ तक की बात में किसी साथी को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ तक की बात में जैसे ही दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे ए का मान मुझे पता करना है तो 5/9 उधर जाएगा दोस्तों, मान उलट जाएगा। 1/27 इंटू 1/7 इंटू उधर जाएगा, जैसे ही मान तो उलट जाएगा, 9/5 हो जाएगा। 9 से वैल्यू कितनी बार? 3 बार, 3 से 3 बार, तो एक का मान कितना हो जाएगा? ए का मान है कितना? 35। 7 इंटू 5 कितना हो गया? 35। कितना? तो क्या मान इस रेशियो का हो जाएगा? का मान 1/35 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते थे दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे दूसरा ट्रिक से आपको 1/27 अनुपात समानुपात 3/7 3 और 5/9। दोस्तों वर्ज गुणा करना है, क्रॉस गुणा। जैसे ही वज्र गुणा करोगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों बॉक्स आपको बना लेना है दोस्तों। जैसे ही बॉक्स बनाओगे दोस्तों कितना हो जाएगा? ध्यान जी देखिए, तो 7 इंटू 9 3 27 हो जाएंगे। 9 3 27 हो जाए, कितना हो जाएगा? जितना मान दोस्तों 9 3 27, 1/27 और 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35। तो बना दोस्तों। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों सिर्फ इस मेथड से दोस्तों। नहीं तो आपके लिए ये मेथड आप प्रॉपर दिया गया है जो हमारा बेसिक है। उम्मीद करता हूँ कि दोनों कंसेप्ट जरूर क्लियर हो गए होंगे। एक बार बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए दोस्तों, लिखिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक बार सभी साथियों से पूरी उम्मीद करूंगा कि एक बार लाइक और शेयर वाला जो सपोर्ट है एक साथ सभी के सभी साथी जरूर दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 3 कारों द्वारा तय की गई का अनुपात दिया गया है आपको 3:4:5 में है, तथा लिए गए समय
लिए गए समय का अनुपात किस रेशियो में दिया गया है? 4:5:6। 6 है तो इन कारों का चालों का अनुपात क्या होगा? कारों की जो चालों का अनुपात क्या होगा? एक बार क्वेश्चन को वापस से प्रॉपर से पढ़ देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, 3 कारों द्वारा तय की गई जो दूरी का है, जो दोस्तों दूरी का अनुपात जो दिया गया है 3, 4, 5 है। लिए गए समय का अनुपात दोस्तों क्या है? 4 और 5, 6 रेशियो है। तो इन कारों की चालों का अनुपात क्या होगा? देखिए दूरी के जो का रेशियो है कितना दिया गया है? 3:4:5 में है। जो समय का है, समय का 4:5 है, 6 है। तो दोस्तों चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यही होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। तो पहली दूरी 3/4, फिर 4/5, फिर 5/6 बना। दोस्तों कुछ जाना पहचाना प्रश्न। देखिए जब भी वैल्यू सरल करने के लिए किससे हम एलसीएम से गुणा करेंगे, तो 4 और 5 और 6 का जो एलसीएम क्या बन जाएगा? 60। तो 4 से कितनी बार वैल्यू कितनी कटेगी? कितनी बार? 15 बार। 60 सही है। 5 से वैल्यू कितनी बार चली जाएगी? 12 बार। और 6 से 10 बार। तो क्या रेशियो बन गया यहाँ पे? 15 × 3 45 और 5 को 48 और ना 50। तो कारों की चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? 45, 48 और 50। जिन विद्यार्थियों का दोस्तों अगर ये रिजल्ट बन रहा है एकदम राइट आंसर होगा, उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। एक बार बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए, प्रत्येक साथी एक बार कैमरे को वापस से चेक कर लें, क्योंकि सारी चीज़ें दोस्तों हम ही देखनी पड़ती हैं। चलिए एकदम सारी चीज़ें प्रॉपर सही से चल रही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 संख्याओं का अनुपात क्या दिया गया है? 3:4:5 है। यदि इनका गुणनफल जो गुणनफल है, गुणनफल ना
30,720 30,720 है। तो सबसे छोटी संख्या का मान होगा संख्या होगा। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास रेशियो और सेकेंड और थर्ड दिया गया है। किस रेशियो 3 और 4:5 में दिया गया है। तो देखिए, जब भी तीन संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है, 30,720 दिया गया है। देखिए, जब भी तीन संख्याओं का किसी संख्या का गुणा होगा तो हमेशा एक क्यू का निर्माण होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कितना बना, यहाँ तीनों संख्याओं का जब भी गुणा होगा 4 × 3 12, 12 × 60 हो जाएगा। कितना, 60 हो जाएगा। 60 ही रहेगा, 60 और क्यू हो जाएगा। जब भी तीन संख्याओं का गुणा होगा हमेशा एक क्यू का निर्माण होगा। तो और कितना दिया, गुणनफल कितना दिया गया यहाँ पे, तो 0 से वैल्यू 0 कैंसिल हो गई। तो 5 बार और ना 1 और 2 बात। देखिए, आप यहाँ से जब भी क्यू हटेगा तो सामने क्या, एक क्यू का निर्माण होगा। किसका, तो ये 512 किसका क्यू होता है, 512 जो किसका, 8 का क्यू होता है। तो ए का मान जो है हमारा 8 आ चुका है। ए का मान 8 आ चुका है। फिर क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए, जिसके पास सबसे ज़्यादा कम अनुपात होगा तो सबसे उसका हमेशा छोटी संख्या होगी, और जिसके पास ज़्यादा अनुपात होगा रेशियो तो उसका हमेशा बड़ा मान होगा। तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3 × 8, 8 × 32, 8 × 24, हाँ 24 ही रहेगी। 8 × 24। अगर बड़ी संख्या पूछ ली जाए यहाँ पे, बड़ी हो जाएगी 5 × 8, 8 × 40। लेकिन अभी इतना ही क्वेश्चन में पूछा गया, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें आप सभी को डेफिनेट क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों, कैलकुलेशन में कहीं पर अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप सुधारने का ज़रूर प्रयास, आप सिर्फ आपको तरीका आपको मालूम होना चाहिए। मानता हूँ कि कहीं पे कैलकुलेशन हो जाती है मिस्टेक, उससे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, से आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन गणना करनी है आप सभी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात जो है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनका लासा जो लासा है तो क्या है, लासा है, लासा कितना दिया गया यहाँ पे, 720 है। तो इनका संख्याओं का योग होगा। संख्याओं
योग होगा। देखिए तो इन नंबरों का जो है यहाँ पे 2 और 3 और 4 रेशियो दिया गया है। तो इन नंबरों का एलसीएम क्या बन जाएगा? एलसीएम इन नंबरों का दोस्तों तीन जो रेशियो का एलसीएम क्या बन जाएगा हमारे पास? रेशियो का एलसीएम 3 और 4 12, एलसीएम कितना बना? 12 बना। तो 12 किसके बराबर है? यहाँ पे 720 के बराबर है। तो यहाँ से डिवाइड कीजिए, ए का मान कितना आ जाएगा? 5×72। तो ए का मान है 60 आ गया। कितना? ए का मान 60 आ गया। तो संख्या भी पता कर सकते हैं और योग भी बता सकते हैं। अब देखिए हमेशा जो है जो एलसीएम हमेशा जब भी डिवाइड करोगे हमेशा एक वो पहाड़ा मिल जाता है। क्या तुम ये एक पहाड़ा, बड़ी से बड़ी संख्या पहाड़ा मिल जाता है। तो तुम जैसे ही पहाड़ा चलाएंगे 60 × 2 120, 120 और 60 × 3 180 प्लस और 60 × 4 कितने होते हैं? 24। जैसे इनको टोटल को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 0 8 4 12 और 12 और 2 14, 14 हो गए 8, सॉरी 8 2 और 2 कितने? 4 और 1 5। क्या योग बना? 540 बनेगा। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 4 में है। यदि इनका एलसीएम दोस्तों 720 दिया गया है लासा, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए जो अनुपात का रेशियो एलसीएम क्या बना? 12 बना। जब भी एलसीएम से डिवाइड करेंगे हमेशा एक एचसीएफ का मिल जाता है। जब मुझे एलसीएम मिल चुका है तो नंबर भी पता कर सकते हैं। तो नंबर भी पूछे तो पूछ लेना। 60 × 120 और नंबर की संख्याएं जो हैं कितनी हो जाएंगी? ये हो जाएंगे। और योग कितना बन जाएगा? 540 बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार बढ़िया से कॉपी में राइट डाउन कीजिए। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट उस क्वेश्चन को दोस्तों ऐसा का ऐसा हो चुका है। फ्रंट स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। इम्पोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन है ना 7,000 रुपए की राशि को पी क्यू तथा आर में आर में इस प्रकार बांटा कि पी को क्यू से 400 रुपये अधिक मिले ना। 400 रुपये अधिक मिले तथा क्यू को आर से
जो आर को सॉरी क्यू को आर से 300 रुपये अधिक मिले, 300 रुपये अधिक मिले तो प्रत्येक की राशि होगी, प्रत्येक व्यक्ति की राशि बतानी है। हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन वापस से एक बार पढ़ देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सभी साथी एक बार बोर्ड पर फोकस जरूर करें, क्योंकि एग्जाम से हिसाब से अति महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। ऐसा का ऐसा जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है आप बुक उठा लेना, कोई भी ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बन चुका है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना है। देखिए तो रेशियो है, देखिए हमारे पास P और Q और R है, ये 3 व्यक्ति हैं। देखिए क्वेश्चन है 7,000 रुपये की राशि को P, Q तथा R में इस प्रकार बांटा कि Q से 400 रुपये अधिक मिले तथा Q को R से 300 रुपये अधिक मिले तो प्रत्येक की राशि कितनी होगी। दोस्तों आप सभी ने एक नोटिस किया होगा, क्योंकि जो आर है व्यक्ति, जो हमारा आर व्यक्ति है, इस क्वेश्चन में इसकी बात ही नहीं की जाती है, तो इसकी कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, अपने निरंतर से ए मान लेते हैं। तो देखिए तो क्यू को आर से कितना 300 रुपये जो अधिक मिले हैं, तो 300 रुपये अधिक कितना 300 रुपये। फिर पूछा गया क्वेश्चन में कि पी को कितना क्यू से 400 रुपये अधिक मिले, कितने 400 रुपये अधिक मिले। तो कितना 300 तो मिलने थे, और 300 तो मिले और 400 और प्लस, और किसके बराबर हैं हमारे, जो किसके बराबर दिए गए हैं इन्होंने, तो 7,000 के। तो कितना 3A हो गया यहाँ पे, 3A प्लस ए कितनी बार 3 बार 3 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 3 7 और 3 कितना 7 एक पूरा हो गया 1,000, कितना 1,000 बराबर 7,000। जैसे इधर उधर जाएगा 1,000 बराबर कितना हो जाएगा 6,000 बचेगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से। ए का जो रेशियो कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। तो अब सभी की राशि बता सकते हो दोस्तों। तो आर का रेशियो कितना हो जाएगा, आर की राशि कितनी हो जाएगी 2,000 हो जाएगी, और क्यू की राशि कितनी हो जाएगी 2,000 और 300 कितने 2300 रुपये हो जाएंगे, और पी की राशि कितनी हो जाएगी 2,000 और 700 कितने 2700 रुपये। जिनका दोस्तों अगर ये रिजल्ट बन रहा है 2,2300 और 2700 एकदम राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। एक बार बढ़िया से क्वेश्चन को लिखिए दोस्तों, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी साथी एक बार। सारे साथियों से उम्मीद करूंगा कि एक बार सभी साथी एक बार लाइक वाला सपोर्ट जरूर दिखाएं सभी साथी। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 गिलास में दूध तथा पानी के मिश्रण में गिलास
दूध दूध है और तथा पानी के मिश्रण है। मिश्रण में पानी के मिश्रण में 1/3 एक तथा 2/5 1/3 तथा 2/5 भाग दूध है। दूध है, क्या दूध भरा है। भरा है। ये दोनों बर्तनों को दोनों गिलासों को यहाँ पे बर्तन की जगह, क्योंकि गिलास हैं दोस्तों, गिलासों को मिलाकर एक नए बर्तन में डाला जाए। मिलाकर एक नए बर्तन में डाला जाए। बर्तन में डालें तो दूध व पानी का अनुपात होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिए। 2 गिलासों में दूध तथा पानी के मिश्रण में 1/3 तथा 2/5 भाग दोस्तों क्या है, दूध भरा है। क्या दोस्तों, दूध भरा है। ये दोनों गिलासों को मिलाकर एक नए बर्तन में डाला जाए तो दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारे पास प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, ये एक गिलास ये रेशियो है और ये है, और एक गिलास ये है। ये 2 गिलास हैं हमारे पास। यहाँ तक की बात कीजिए, इसमें बोला गया है क्या, 1/3 भाग और 2/5 भाग जो दूध भरा है। दोस्तों क्या चीज़, दूध भरा है। इसमें यहाँ पे भी दूध है। दूध को हम डी से प्रेजेंट कर रहे हैं। किससे, डी से प्रेजेंट कर रहे हैं। पी को पानी से पी से करेंगे। किसको, पी से। देखिए, अगर 3 में से दोस्तों अगर 1 लीटर दोस्तों पानी है तो दूध कितना है, दूध है जो 1 लीटर पानी है, कितने में से, 3 में से, तो पानी कितना बचा, 2/3 बचा। कितना, 2/3 बचा। यहाँ तक कि, और यहाँ पे जैसे 5 में से जो दूध है 2 लीटर है, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में एक बार सभी साथी बचाएं। 3/5 हो जाएगी दोस्तों। ये अपने एंड से दोस्तों पता करना होगा, क्योंकि एग्जामिनर कभी नहीं दोस्तों ये चीज़ दी जाएगी आपको। ये आप खुद आपको लिखनी होगी अपने एंड से। फिर दोस्तों क्या करना होगा, एक तीसरे बर्तन में डाला है, एक तीसरे यानी नए बर्तन में डाला जाए तो क्या होगा रेशियो। तो नए बर्तन में डाला जाए, तीसरे बर्तन में लाया जाए। देखिए, दूध में दूध जोड़ना है और अब पानी में पानी जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए 1/3 और 2/5, यहाँ पे 2/3 और
3/5। तो एलसीएम क्या बन गया, 3 और 5 का एलसीएम बन गया 15। 5 से वैल्यू कितनी, 3 से वैल्यू कितनी बार, 5 बार, 5 से 3 बार, 3 दूनी 6। यहाँ पे 15 से 5 10 और 3 बार गया 3 9। देखिए तो यहाँ से 15 से दोस्तों 15 कैंसिल, कितना आ गया 11 और रेशियो 19। तो किस अनुपात में हो जाएगा, 11/19 हो जाएगा। जो फाइनल हमारा रिजल्ट है कितना हो जाएगा, 11/19 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। एक बार बढ़िया से दोस्तों कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, प्रत्येक साथी स्क्रीनशॉट लीजिए सभी साथी। चलिए क्लास कैसी लगी एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। क्लास अगर बढ़िया लगी है दोस्तों, मेहनत और प्रयास अच्छा लगता है तो एक बार ज़रूर लाइक ठोक देना दोस्तों, सभी साथियों से उम्मीद है दोस्तों। और एक बढ़िया सा आप सभी को कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से ज़रूर कमेंट बॉक्स करना है आप सभी को क्लास कैसी लगी। चलिए फिर सेशन को समाप्त किया जाए। सभी साथी ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। चलिए आज का ठेला यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए ज़बरदस्त रहना। आप सभी को ख्याल रखना है, आप छोटे बड़े भाई बहन माता पिता आप सभी को सम्मान करना होगा। चलिए फिर सेशन समाप्त किया है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, ऑल दी बेस्ट।